बेहतरीन ड्रामा थ्रिल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा ने भी जनाब अपने लिए कुछ सोच लिया है। सो परेशान मत होइएगा, क्योंकि असरा अब सबको कह रही है कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीऊँगी। तो इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी असरा बहन भी कुछ बोली है, शुक्र है, क्योंकि इसने तो ऐसे जैसे अपनी ज़ुबान पर ताला ही लगा के रखा था। खैर ऐसा भी कैसे नहीं कोई हो सकता कि जितना मर्ज़ी ज़लील करते जाओ उस पर कोई असर ही ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बेचारी लड़की ने ये रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन अफ़सोस सुल्तान को इस बात की समझ ही नहीं आई और सुल्तान ये समझता रहा कि बस जितनी मर्ज़ी ढिठाई वो उसके साथ कर सकता है और आगे से असरा कुछ भी नहीं बोलने वाली। खैर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है और असरा ने सोच लिया और ठान लिया है कि वो अब वही करेगी जो उसके घर वालों की मर्ज़ी है। और उसके घर वालों की मर्ज़ी भी इसको समझ आ चुकी है, क्योंकि बार-बार इसरार के उनके घर के चक्कर और हर एपिसोड में उसका किस्सा यही बात सुनाता है और यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि इसरार कह रहा है कि बस आप काम ठप कीजिए और जल्दी से ये काम कर दीजिए, क्योंकि वाक़ई में वो उससे बेहद प्यार करता है और उसकी कोई भी बात उसको बुरी नहीं लगती है। लेकिन असरा जो है वो कहती है कि मैं एक दफ़ा खुद असरार से ये सारी बातें करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है? क्यों उसने ये सब कुछ किया है? यानी कि कैसे वो मुझे अपना सकता है? इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई किसी से कैसे इतनी मोहब्बत कर सकता है? लेकिन आप देखेंगे कि सरवत उसको समझाती है कि हर एक इंसान जो है वो सुल्तान जैसा नहीं होता। सो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वो वाक़ई में तुमसे बहुत प्यार करता है और तुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन सब पुरानी बातों से और सुल्तान से। सो इसलिए परेशान नहीं होना है। जो तुमने फ़ैसला अपने लिए किया है वो बेहतरीन फ़ैसला है और तुम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परीजे का ख़्याल आता है कि क्यों ना ऐसा हो कि परीजे ही ये सब कुछ कर रही हो और ये सारी कारस्तानी उसी की हो। लेकिन फिर वो कहता है कि वो बहुत कमज़ोर थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है और ना ही ऐसा करने का सोच सकती है। इसलिए ये सारी बातों को सोचना बिल्कुल बेफ़िज़ूल है और अपने दिमाग को मैं क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। मैं इस बात की तह तक पहुँचूँगा। आप देख लेना कि उसका वो हाल होगा जिसने ये सारा कुछ किया है कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? यानी कि मेरी नौकरी-शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं वो भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया? लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे, अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था, वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। प्रमोशनल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है, क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है? हो सकता है कि वाक़ई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि एलीज़े और असरा आखिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो
जाता है और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसने जिस तरीके से सारे काम किए हैं, वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा। ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है ये सब हकीकत है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, मुझे अफ़सोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें उसके साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आँखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और ख़ुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर, अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे, अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मर मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।